तो विज्ञान के ये जो अध्याय है क्या है? अध्याय। सीधे पहले बैठ जाओ, सीधे पैर नीचे करो। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा दाब। क्या पढ़ेंगे? बल तथा दाब। छठवां अध्याय छठा पाठ। छठवां नहीं, अध्याय जो 11 है। अध्याय जो यहाँ 10 तक है। अध्याय 11 जी। बल तथा दाब। बल तथा दाब। तो यहाँ पे देखना है, इसको हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। अध्याय 11 सीधे बैठो। नहीं है नहीं हसीला तुम साओ बनना। तो अध्याय 11 में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा शांति से बैठ जाओ, ठीक है? तो अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे बल तथा दाब। आज जानेंगे बल क्या होता है और दाब क्या होता है। तो इसको पढ़ें थोड़ा सा, यहाँ ऐसे ही रख के। कक्षा 11 में आप ये 5 है और 2 और लग गया, 7 है। हाँ। कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तु गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं किसी कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं वस्तुओं गति कैसे करती है। जैसे आप चल रहे हैं तो वस्तु गति कर रही है। क्या आप बता सकते हैं हम कैसे निश्चित करते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? आप 2 लोग दौड़ रहे हो, एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, तो कौन तेज चल रहा है आप क्या कैसे बता लेंगे? यहाँ पे लिखा है हम कैसे निश्चित करते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु से ज्यादा तेज चल रही है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, मान लो कोई वस्तु है 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 सेकंड में जो दूरी चलती है उसे एकांक समय बोलते हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड या 1 घंटे को क्या बोलते हैं? एकांक समय। क्या बोलते हैं? एकांक समय। कुर्सी मत कूदो, सीधे बैठो, कूदना नहीं है, ठीक है? हाँ। तो एकांक समय मतलब 1 मिनट या 1 सेकंड या 1 घंटे, ठीक है? इस समय को बोलते हैं एकांक समय। क्या बोलते हैं? एकांक समय। ठीक है? तो 1 घंटे या 1 मिनट या 1 सेकंड में जो दूरी चलती है वस्तु से वो क्या बताती है? वो बताती है। हाँ, यहाँ आगे बढ़िए। किसी वस्तु द्वारा नहीं, एकांक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद
कैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती हाँ, है। आप जानते हैं कि जमीन में लुढ़क रही है गेंद, तो कैसे क्या हो जाती है, कुछ देर में धीमी हो जाती है, गति कर देती है, गति करना बंद कर देती है। हाँ। चलती है तो उसे गति कहते हैं, गति में है। और धीमी हो गई तो मतलब गति करना बंद कर दी। नहीं, बंद नहीं हुई है, धीरे हो गई। हाँ, वही मंद गति हो गई है। मंद। फिर वो कुछ देर में रुक जाता है। ठीक है जी। आगे देखें। आगे की आप कभी कभी यह अपनी गति यहाँ से पढ़ो जी। कभी कभी जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। नहीं, कभी कभी यह अपनी गति की दिशा हाँ, भी देखिए बदल सकती गेंद जा रही है, इधर भी। देखें, फुल स्टॉप लगता है, मतलब रुकने के लिए रहता है। लाल बत्ती, यहाँ लाल बत्ती कैसे आ गई? फुल स्टॉप मतलब रुकना है। ठीक है जी। तो कभी कभी चलती रहती गेंद, तो कभी कभी रुक जाती है। क्या हो जाती है? कभी कभी चलती रहती है गेंद, कभी कभी मंद हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है जी। कभी कभी अपनी दिशा भी बदल देती है, ऐसे जा रही थी कभी मुड़ आएगी, ऐसे हो गई। कभी कभी अपनी दिशा भी बदल देती है। ठीक है, यह भी संभव है गेंद धीमी हो जाए, ऐसा भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए। ठीक है, अपनी दिशा भी बदल ले। जब गेंद चल रही है, जमीन में लुढ़क रही है, तो हो सकता है अपनी दिशा बदल ले, हो सकता है अपनी बाएं हो जाए या दाएं हो जाए, दिशा बदल ले और धीमी हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है? जैसे कोई चीज गति कर रही है, चल रही है, तो कभी धीरे हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे होता है? अथवा अपनी गति को दिशा में कैसे बदल लेती? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? नहीं। ठीक है, आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। रेगुलर के कुछ अनुभव हैं, उसको हम लोग याद करें। ठीक है जी। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? जैसे एक फुटबॉल है, अब उसको चलाना है जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गेंद है, उसको और अधिक तेजी से चलाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? उठाए और फेंक दिए। अच्छा, तो पैर से भी मार सकते हैं। पैर से ही मार सकते हो। देखो, ठीक है, हॉकी से भी देखो, ये बल लगाते हो। गतिशील कराने के लिए क्या लगते हो? बल लगाते हो। इसलिए पाठ का नाम क्या है? बल और दाब। बल और दाब। ठीक है जी। तो अगर किसी रुकी हुई वस्तु को गति देना है तो क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। ठीक है जी। रोकना हो तो दाब। नहीं, रोकना भी हो तो भी बल लगा के, हाथ लगा के रोक दोगे। बल लगाए, रोक रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, देखो वो हाथ लगाया, रोक रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। ठीक, आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? फुटबॉल है, उसको गति देना है, तो आप बल दोगे, चाहे पैर से दो, चाहे हाथ से दो, चाहे पैर से दो, चाहे हाथ से दो, तो आपको किसी चीज से भी दे सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी के खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद को दिशा बदल देता है। हॉकी का खिलाड़ी है वो, ये हॉकी है, ये क्या है? ये डंडे को क्या बोले? हॉकी। इस पे प्रहार करेगा, मारेगा और गेंद की दिशा बदल जाएगा। लेकिन उसने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है जी। कोई दिक्कत? नो।
ठीक है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट गई गेंद को कैसे रोकता है? देखिए, बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो क्षेत्र रक्षक, क्षेत्र में चारों ओर खड़े होते फील्डर, हाँ, उनको हिंदी में फील्डर को क्षेत्र रक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र में क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं, बॉल बचाते हैं। ठीक है जी, यहाँ बैठो। ठीक है, जी। तो क्षेत्र में फील्डर लगे रहते हैं और क्या करते हैं? फील्डिंग रक्षा करते हैं, फील्डिंग करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। बल्लेबाज द्वारा हिट गई गेंद को कैसे रोकता है? इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमे किया जाता है। जी। रोकोगे तो भी गेंद की स्पीड कम होगी। स्पीड मतलब गति करना बंद हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, जी। अथवा इसकी गति को दिशा बदल दिया जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए। हम प्रायः कहते हैं कि यह जब किसी गेंद को थक देते हैं, धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस वस्तु पर बल लगाया जाता है। यही बात हो रही थी ना? जी, यही बात हो रही थी ना? इधर देखिए, हम प्रायः कहते हैं जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं या बल लगाते हैं, ठोकर मारते हैं तो हम क्या लगाते हैं? प्रहार करते हैं, उस पे बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल, है ना? फोर्स लगाते हैं। फोर्स, इंग्लिश में बल को क्या बोलते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखिए, तो ये भौतिक विज्ञान का भाग है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी विज्ञान का भाग है? कौन सी विज्ञान के अंदर आता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, जीवों के बारे में विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है जी। यहाँ देखें, तो जब भी कोई चीज को हम प्रहार करते हैं, मतलब धक्का देते हैं, तो हम बल लगाते हैं, रोकते हैं तो भी बल लगाते हैं। जी। ये भगे आ रहे हैं, इनको रोकना है तो आप बल लगाओगे। क्या लगाओगे? बल। सीमा पार कर रहे हैं तो बल। अब देखिए, यहाँ पे पढ़िए इसको। हम प्रायः फिर से पढ़ो। हम प्रायः करते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? किन वस्तुओं, देखिए यहाँ पे लिखा है बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। जिन वस्तुओं पर बल लगेगा, जिन वस्तुओं पे बल लगेगा तो क्या प्रभाव होगा? उसकी गति आ जाएगी, उसकी दिशा भी बदल सकती है। हाथी से मारे, दिशा बदल गई और उसमें शक्ति भी आ गई। उधर बैठो, दिशा थोड़ी उधर। अब देखिए, इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। बल अपकर्षण या अभिकर्षण। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक अपकर्षण और एक अभिकर्षण। कितने प्रकार के बल हैं? बल अपकर्षण या अभिकर्षण। देखिए, बल 2 प्रकार के। नहीं, यहाँ पे 2 प्रकार के बल की बात हुई है, एक अपकर्षण और एक अभिकर्षण। तो देखिए, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें से प्रत्येक कार्य प्रातः वस्तु की गति में किसी प्रकार का विपरिवर्तन लगाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्द
जगह एक या अभी अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जान करते हैं। देखिए, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना। उठाए, ये उठा ले कोई चीज, हिट हो गई। खोल दिए, ऐसे ठोकर मारना। बंद कर दिए, धक्का दे दिए, कोई चीज खींच लिए। तो जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ये जो आप धक्का मार रहे हो, तो वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। पहले रुकी थी, धक्का मार दिए, तो गति बढ़ गई। हाथ लगा के रोक दिए तो गति कम हो गई। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? इन शब्दों की जगह पे दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? जी। आगे देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें से प्रत्येक कार्य क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप मतलब कुछ क्रिया करते हैं, कुछ कार्य करते हैं हम लोग। क्या लिखा है इसमें? सारणी। सारणी को इंग्लिश में टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल। ठीक है जी। तो ये सब यहाँ